नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। और सिर्फ 7 घंटे बाद साक्षात सर्वनाश का जिक्र क्यों किया जा रहा है? दो बड़े और पावरफुल राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जब मिलेंगे तो होगा क्या? क्योंकि इस वक्त दुनिया के 2 हिस्सों में बड़े युद्ध चल रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग चल रही है और दूसरी तरफ हमास और इजराइल आमने सामने हैं। 40वें दिन अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन आखिरी चरण में पहुंच गया है गाजा के अंदर। तो दक्षिण गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। उधर हिजबुल्लाह के खिलाफ भी हमले तेज हुए। इस वक्त की सभी बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। गाजा बॉर्डर से ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आपको बता दें जिस पर रहने वाली है हमारी नजर। पहली बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल में हमास का खात्मा अब तय माना जा रहा है। क्या हो रहा है आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल युद्ध में बढ़ रहा है एटमी जंग का खतरा। तीसरी बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, बाइडेन और जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी। इस मुलाकात में क्या बड़ा फैसला होता है, इस पर सबकी नजरें हैं। पांचवी बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की को लगा है बहुत बड़ा झटका। ये क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और देखिए इस वक्त की पहली बड़ी खबर क्या है, यह आपको बता दें। इजराइल का ऑपरेशन अल शिफा जारी है। अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ का ऑपरेशन। हमले में हमास के 5 लड़ाकों की मौत की खबर है, यह आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है। अस्पताल में कई लड़ाकों के होने की आशंका भी है। तो अल शिफा अस्पताल के अंदर कैसे अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। जो उन्हें सही लगा वहां पर जो लोग हैं वो सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जाते हुए नजर आए। और ये देखिए फायरिंग के बाद वहां पर क्या था नजारा। फायरिंग के बाद हर तरफ सामान, मेडिकल इक्विपमेंट बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना ने हमास के 5 लड़ाकों को मार गिराया। अस्पताल में मौजूद हमास के कमांड सेंटर को भी उड़ा दिया। खुफिया जानकारी के बाद आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने कार्रवाई की थी। इजरायली सेना का दावा है कि अस्पताल में हमास ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। अल शिफा अस्पताल से ही हमास इजरायली सेना के खिलाफ रणनीति बना रहा था। अस्पताल में हमले के बाद इजरायली फोर्स ने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर और मरीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अस्पताल के दूसरे हिस्से में बच्चों का इलाज जारी है। इजरायली सेना का गाजा के आम लोगों से कोई झगड़ा नहीं है। इजरायली सेना ने सिर्फ हमास के लड़ाकों को टारगेट किया। इजरायली सेना पूरे इलाके में हमास लड़ाकों की तलाश में जुटी है। अस्पताल पर इजरायली हमले की टाइमलाइन की बात करें तो करीब 1:30 पर इजरायली डिफेंस फोर्स अस्पताल के गेट पर पहुंची। 1:45 पर अस्पताल के पश्चिमी हिस्से में कार्रवाई शुरू हुई। 2 बजे अस्पताल परिसर में फायरिंग हुई। 3:55 पर इजरायली सैनिक इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसे। हमास लड़ाकों पर फायरिंग की जिसमें 5 हमास लड़ाकों की मौत हो गई। और देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि तेज होगा अल शिफा में आईडीएफ का ऑपरेशन। अल शिफा में काफी कुछ मिलने का अंदाजा लगा रही है आईडीएफ। अभी अल शिफा में छोटा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसका दायरा सीमित है, लेकिन सही मौके पर ऑपरेशन का विस्तार किया जाएगा, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ को हमास के लड़ाकों की तलाश है, जिस धरपकड़ करने के लिए आईडीएफ ने अस्पताल में रेड की। आईडीएफ के अस्पताल में घुसते ही वहां अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। आईडीएफ का कहना है कि अभी भी वो अल शिफा अस्पताल में छोटा ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बड़े पैमाने में शुरू किया जाएगा, क्योंकि अस्पताल में मरीजों के अलावा बहुत कुछ है। मसलन आईडीएफ को शक है कि अस्पताल में हमास के बहुत सारे लड़ाके छुपे हुए हैं, जिन्हें मारने या पकड़ने के लिए जल्द बड़े ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा अल शिफा में बंधक भी हो सकते हैं, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को अगवा किया था। हालांकि इजरायली सेना का मानना है कि अस्पताल में ऑपरेशन शुरू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये ऑपरेशन जरूरी है क्योंकि अस्पताल में किस जगह क्या है उसे पता है। आईडीएफ का कहना है कि अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा भी है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, अस्पताल के अंदर भीषण गोलीबारी जारी है। कई मरीजों की जान को गंभीर खतरा है।
अस्पताल में 9000 से अधिक स्टाफ और मरीज हैं। इजराइल की सेना गाजा में विध्वंसक हमला कर रही है, चुन चुनकर हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है। गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह कर रही है। इजराइल की सेना ने गाजा में अल शिफा अस्पताल में घुसकर फायरिंग की। इजरायली सेना को खबर मिली थी कि अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स जबरदस्त फायरिंग कर रही है। अचानक से हमले से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लोग इधर उधर भागते नजर आए। अल शिफा इजरायली सेना की भीषण बमबारी के बाद हमले के बाद वेंटिलेटर से मरीजों और बच्चों को हटाया गया। कई बच्चे गंभीर हालत में कॉरिडोर में मौजूद दिखे। 29 मरीजों की जिंदगी पूरी तरह से खतरे में है। हमले के बाद जीवन रक्षक मशीनों से हटाए गए कई मरीज। जहां मरीज और डॉक्टर है वहां पर भी हमला हुआ। अस्पताल से कुछ मरीजों को ट्रांसफर करना मुमकिन नहीं था। अस्पताल में करीब 9000 स्टाफ और मरीज मौजूद थे। इजराइल ने पहले ही अल शिफा अस्पताल को खाली करने को कहा था। हमास ने अस्पताल में कमांड सेंटर होने के दावे को गलत बताया है। फिलिस्तीन ने IDF कार्रवाई की निंदा की है। और गाजा के अल शिफा अस्पताल में IDF की बड़ी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। बाइडेन की सलाह के बावजूद बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। बाइडेन ने अस्पतालों पर हमले से बचने को कहा था और बाइडेन की सलाह के कुछ मिनट बाद ही अल शिफा अस्पताल में IDF दाखिल हो गई है। अंदर इस वक्त IDF के जवान मौजूद हैं, यानी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया अमेरिका की सलाह को। गाजा के अस्पतालों में कोहराम मचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल के हालात तो काफी बिगड़ गए हैं। वहां बच्चों को इंक्यूबेटर से हटा दिया गया है। उन्हें अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अल शिफा अस्पताल पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल हमले पर सवाल उठाए हैं और सावधानी बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अस्पतालों पर हमले में सावधानी बरती जाएगी। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजरायली सेना की कार्रवाई का समर्थन किया है। मीडिया से सवाल जवाब में जॉन किर्बी ने कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि हमास के आतंकी अल शिफा अस्पताल से ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। अल शिफा अस्पताल से इजरायली सेना के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और उन पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका के बयान के बाद हमास ने कहा कि अमेरिका और इजरायल दोनों ही अस्पतालों पर हमले का बहाना ढूंढ रहे हैं और इजरायल निर्दोषों को मौत के घाट उतार रहा है। और देखिए गाजा से अगली बड़ी खबर। गाजा पर इजरायल का हवाई हमला हुआ है। हमास के लड़ाकों पर बारूदी बौछार की गई है। टोही ड्रोन से हमास के ठिकानों को ट्रेस किया गया। हमास के लड़ाकों पर पिन पॉइंट अटैक किया गया। हमले में कई हमास के लड़ाकों की मौत हुई है। ATGM के साथ थे हमास के लड़ाके। IDF का ये दावा। और बड़ी खबर है, इजराइल वॉर में गंभीर एटमी खतरा आन खड़ा हुआ है। एटमी विकल्प के बारे में सोच रहा है इजराइल। वजूद खतरे में आया तो कुछ भी करेगा। यूं ही नहीं था इजरायली मंत्री का बयान। यह कहा गया है, ईरान के पूर्व डिप्लोमेट की तरफ से यह सनसनीखेज बयान दिया गया है। चालीस दिन 35,000 टन से ज्यादा बारूदी प्रहार और इस विस्फोटक हमले में करीब 12,000 लोगों की मौत। इसके बावजूद गाजा पर इजरायल के हमले जारी हैं। लेकिन अब इजरायल और हमास का युद्ध रॉकेट और मिसाइल हमलों से आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ईरान के पूर्व डिप्लोमेट का दावा है कि इजरायल हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर न्यूक्लियर विकल्प चुन सकता है। गाजा पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ईरान के पूर्व सैयद होसनी मोसिवन ने दावा किया कि संकट बढ़ा तो एटमी विकल्प से नहीं चूकेंगे नेतन्याहू। दुनिया को एटमी खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। इजरायल का एक मंत्री एटमी हमले की बात कह चुका है। इसका मतलब यह कि इजरायल के पास एटमी हथियार हैं। मंत्री ने इजरायल का सीक्रेट बता दिया, इसलिए हटा दिया। मंत्री को न हटाने पर इजरायल समर्थकों के लिए मुश्किलें होती। हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा पर परमाणु हमले की बात से इंकार करते रहे हैं। गाजा पर परमाणु हमले की बात करने वाले मंत्री अमीहाई एलियाहू को बर्खास्त कर चुके हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में एयर स्ट्राइक से हर तरफ तबाही नजर आ रही है। IDF के फाइटर जेट ने बमबारी की है। हमास के ठिकानों पर जोरदार हमला बोला है। हमास को बड़े नुकसान का दावा। और गाजा में इजरायली टैंक पर हमला किया गया है। हमास ने रॉकेट से टैंक पर किया अटैक।
रॉकेट हमले में आईडीएफ का टैंक तहस नहस हो गया। हमास का मरकोवा 3 टैंक तबाह करने का दावा सामने आया है एक वीडियो के साथ। तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि बीते कुछ दिनों से ज्यादा खबरें सिर्फ आईडीएफ के हमलों को लेकर आ रही हैं। हमास खामोश नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर हमास की अचानक ये खामोशी क्या बतला रही है? हमने इस सवाल के जवाब के लिए पड़ताल की तो बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ। खुफिया सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक हमास ने गाजा में इजराइल के खिलाफ एक जटिल युद्ध की रणनीति को तैयार किया है। हमास के कुछ टॉप कमांडर्स ने युद्ध की यह नीति बनाई है जिसमें 5 बड़े प्लान हैं। सबसे अहम यह है कि हमास इजरायली सेना को शहर में आमने सामने की लड़ाई में नहीं उलझाना चाहता और वो युद्ध को काफी लंबा खींचना चाहता है। इतना ही नहीं, हमास ने आईडीएफ को ऐसा उलझाया है कि उसके सारे गोला बारूद और हथियार खत्म हो जाए, तो वहीं इस बीच बेहद ही चालाकी के साथ वो नई तकनीक और हथियार को हासिल कर ले ताकि आईडीएफ पर बढ़त बना सके। आज हम आपके सामने हमास की पूरी युद्ध नीति का पूरा खाका रखने वाले हैं और विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ वॉर जोन से जुड़े हुए हैं। सीधा विपिन का हम रुख करते हैं। क्या वाकई में विपिन ऐसी जानकारी सामने आ रही है जो खुलासा हो रहा है कि हमास उत्तरी गाजा से भाग तो गया है, दक्षिणी गाजा का रुख किया है, लेकिन ये जो रुख है वो बेहद विध्वंसक साबित हो सकता है इजराइल का, क्योंकि इजराइल के खिलाफ नई युद्ध नीति को तैयार कर रहा है हमास। ये खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि हमास ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है। हमास खुद को रीअरेंज करने की कोशिश कर रहा है। खबर यह है कि नॉर्थ गाजा में खुद को घिरने के बाद ज्यादातर हमास के जो लड़ाके हैं वो इस वक्त साउथ गाजा का रुख कर चुके हैं। इसीलिए इजराइल का प्लान भी ये है कि पहले नॉर्थ गाजा में कब्जा करना है और उसके बाद साउथ गाजा की तरफ रुख करना है। इसीलिए पूरा युद्ध आप जानते हैं कि गाजा सिटी में अब सेंट्रिक हो चुका है। शिफा अस्पताल को, अल शिफा अस्पताल को घेर लिया गया है, जहां पर ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद पूरे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर कंट्रोल हासिल करने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स इस पूरे मामले में साउथ गाजा का रुख करेगी और वहां पर ऑपरेशन को चलाया जाएगा, क्योंकि ये बात जानती है इजराइल कि इनको आधे अधूरे रास्ते में छोड़ना उनके लिए सुसाइडल हो सकता है। इसीलिए जब तक हमास का पूरा खात्मा नहीं हो जाता तब तक ये ऑपरेशन, ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो देश के प्रेसिडेंट हो, इन तीनों ने अपने हर भाषण में ये कहा है कि युद्ध हम पर थोपा गया है और तब तक ये युद्ध नहीं खत्म होगा जब तक हम हमास का पूरी तरह से खात्मा ना कर लें। जी बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। इजराइल से हमारे संवाददाता विपिन चौबे लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और गाजा में 2 और आईडीएफ सैनिकों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ जवान को लगी गोली, इलाज के दौरान दोनों जवानों की मौत हो गई है। इजराइल ने दोनों जवानों की मौत की पुष्टि भी कर दी है। गाजा बैटलफील्ड में एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस इजराइल के कमांडो हैं तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके हैं। इजरायली हमले में गाजा धुआं हो चुका है, भारी तबाही मची है। दोनों तरफ से विध्वंसक हमले जारी हैं। गाजा की सड़कों गलियों में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। हमास के लड़ाके छिप कर इजरायली फोर्स पर हमले कर रहे हैं। इजरायली ग्राउंड फोर्स को निशाना बना रहे हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 2 इजरायली जवानों की मौत हो गई। हमास के हमले में ओमरी योसेफ डेविड और आशेर लेव की मौत हो गई। ओमरी योसेफ नेगेव ब्रिगेड के थे और आशेर लेव का संबंध गिवाती ब्रिगेड से था। आईडीएफ के मुताबिक दोनों जवान ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान दोनों सैनिकों की मौत हो गई। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक 48 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। और देखिए, एक और बड़ी खबर है। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। शेख इजलिन में हमास की कई इमारतों पर कब्जा किया गया है। गवर्नर हाउस और पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया है। गाजा यूनिवर्सिटी के इंजीनियर विंग पर भी कब्जा हो गया है। इंजीनियरिंग विंग में हथियार प्रोडक्शन का आरोप लगा है। तो आईडीएफ का ऑपरेशन और तेज, और कहां पर आईडीएफ पहुंच गई है और क्या क्या उसको बरामद हुआ है, ये तस्वीरें आपके सामने। गाजा यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग विंग पर कब्जा किया है और इसके अलावा
पुलिस मुख्यालय, गवर्नर हाउस, ये वो तमाम जगह है जहां पर आईडीएफ पहुंच चुकी है। और अब इस वक्त की 3 बहुत अहम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तीनों ठिकाने जो आप देखेंगे वो गाजा पर हमास की सत्ता की पहचान से जुड़े थे। जंग शुरू होने के 40 दिन बाद आईडीएफ ने तीनों ठिकानों पर कब्जा कर लिया। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने, गाजा की संसद, पुलिस मुख्यालय और गवर्नर हाउस, अब तीनों पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। आईडीएफ का पूरी तरह से इन पर कंट्रोल काबिज हो चुका है। पहली तस्वीर आपके सामने है हमास की पार्लियामेंट की। दूसरी तस्वीर जो गाजा का पुलिस हेडक्वार्टर था, वहां अब इजरायली झंडा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर गवर्नर हाउस की है, जहां एक बड़े ऑपरेशन के बाद अब आईडीएफ पूरी तरह से काबिज हो चुकी है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में इजरायली टैंक पर हमला हुआ है। हमास ने रॉकेट से टैंक पर हमला किया। रॉकेट हमले में आईडीएफ टैंक तहस नहस हो गया है। हमास का मरकवा 3 तबाह करने का दावा। तो हमास की तरफ से भी जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है इजरायली सेना पर, और मरकवा 3 जो कि इजरायली टैंक है उसे तबाह करने का दावा किया गया है अपने हमले में हमास की तरफ से। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ ने टोही ड्रोन से हमास लड़ाकों की लोकेशन ट्रेस की और फिर उन पर हवाई हमला किया। इजरायल के हमले में कई हमास के लड़ाकों की मौत हो गई। इजरायल ने हमले का वीडियो जारी कर दावा किया है कि हमास के लड़ाके रिहायशी इलाके में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला कर रहे थे, जिसके बाद उन पर अटैक किया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक की दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बारूदी बारिश की। हमले में हमास का पोस्ट तबाह हो गया। पोस्ट में रखा गोला बारूद भी खाक हो गया। हमले के बाद पोस्ट से धूल और धुएं का गुब्बार उड़ता दिखा। इजरायली सेना ने कई लड़ाकों की मौत का दावा किया है। गाजा में हमास के लड़ाकों का काउंटर अटैक भी जारी है। ये तस्वीरें देखिए, उत्तरी गाजा में 2 इजरायली टैंक तैनात हैं। हमास के ठिकानों पर फायरिंग की तैयारी में है। तभी हमास के लड़ाके इजरायली टैंक पर मोर्टार से हमले के बाद टैंक में आ गए। और वहीं हिजबुल्लाह एक बड़ी चुनौती बना हुआ है इजरायल के लिए। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ ने कार्रवाई की है। लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बोला गया हमला। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना कर दिया गया तबाह। इजरायल एक साथ कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों से भी दो हाथ कर रहा है। यमन और लेबनान में हिजबुल्लाह और हूती के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमास का समर्थन करने के लिए युद्ध की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले कर रहा है। इजरायल के मिलिट्री पोस्ट को निशाना बना रहा है, उन्हें तबाह कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आज लेबनान में भीषण एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग कैंप पर बारूदी बारिश की पिन पॉइंट अटैक कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली एयर स्ट्राइक से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों में भारी तबाही मची। हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान हुआ। सेंटर में रखे गोला बारूद और हथियार खाक हो गए। पोस्ट पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल पर बड़े हमले की धमकी दी है। यमन ने भी इजरायल पर हमले की धमकी दी। यमन के प्रवक्ता अंसरुल्लाह यमन ने कहा, हमारे मिसाइल लाल सागर तक पहुंच सकते हैं। हम लाल सागर में तैनात इजरायली वॉरशिप पर हमला करने से भी संकोच नहीं करेंगे। और देखिए, एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। आईडीएफ ने शती कैंप में छिपे हमास के लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई की है। जंगी कार्रवाई में कई हमास के लड़ाकों की मौत की खबर आ रही है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तरी गाजा में इजरायल का ऑपरेशन पूरा होने वाला है। इस इलाके में हमास खात्मे के करीब है। इजरायल के ग्राउंड फोर्स कमांडो और खुफिया दस्ता जॉइंट ऑपरेशन के जरिए हमास लड़ाकों को चुन चुनकर खत्म कर रहे हैं। इस बीच उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली। अल-शती कैंप पर इजरायली फोर्स ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। आईडीएफ की 162वीं डिवीजन ने हमास के गढ़ पर इजरायल का झंडा फहरा दिया। आईडीएफ ने दावा किया कि अल-शती कैंप हमास के लड़ाकों का मुख्य ठिकाना था। हमास के अल-शती कैंप वाले हेडक्वार्टर में हथियारों का जखीरा भी मिला है। तो इस कैंप में हमास लड़ाकों ने इजरायल पर काउंटर हमले का प्लान भी बनाया था। हमास लड़ाकों ने इस कैंप में बड़ी मात्रा में रसद का भंडार भी रखा हुआ था। आईडीएफ के मुताबिक अल-शती कैंप के जरिए हमास अब नए लड़ाकों की भर्ती भी करने वाला है, मगर आईडीएफ के ग्राउंड फोर्स ने हमास के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आईडीएफ के मुताबिक इस कैंप में हमास का हाईटेक वॉर रूम भी मिला है।
इस वॉर रूम में हमास का फाइनल प्लान तैयार होता था। फिर इस प्लान की जानकारी हमास के रीजनल कमांडर्स को भेजी जाती थी। और वहीं इजरायली शहर एशकलोन में हमास का मिसाइल से हमला हुआ है। हमास ने गाजा से दागी है मिसाइलें। मिसाइल अटैक से एशकलोन में तबाही मची है। घरों के आगे खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मिसाइल हमले में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी इजराइल के अशकलोन इलाके में है, जहां थोड़ी देर पहले एक मिसाइल आकर गिरी है जो कि गाजा पट्टी से आई थी और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहले देखिए, यहां जहां पर मिट्टी डाली गई है इस जगह पर वो मिसाइल आकर गिरी है और उसके बाद यहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों को हटाया गया है। ये गाड़ी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इसकी जद में आई है और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। इसकी छींटे मिसाइल के जो उसके पार्ट्स हैं वो कैसे इस गेट को नुकसान पहुंचाया है वो आप देखिए, और सामने के घरों में भी नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा गेट टूट गया है और ये पूरा इलाका देखिए, इस घर में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा डर और दहशत में हैं। इसके अलावा कई और गाड़ियां भी इस तरफ, यानी मिसाइल यहां पर गिरता है, सामने की तरफ ये गाड़ी और वो गाड़ी, इन 2-3 गाड़ियों को भारी तादाद में नुकसान पहुंचा है। और सामने आप देखेंगे जो घर है उनके शीशे टूट गए हैं। सामने की जो गाड़ियां हैं उनके शीशे टूट गए हैं। वो गाड़ी की तस्वीर दिखाइए गंगा, उसके शीशे टूटे हैं। और तो और सामने के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, उसको दिखाते हैं। वहां उस गाड़ी के शीशे देखिए, इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, इसके सामने का पूरा हिस्सा जल गया है और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी पर्सनल्स को फिलहाल इस वक्त बुलाया गया है और ये देखिए, इन घरों को जो नुकसान पहुंचा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनकी दीवारों पर देखिए किस तरह से क्या हालात हैं इस वक्त, और इसको देखकर अंदाजा लगाइए कि खतरा सिर्फ गाजा पट्टी के इलाकों में नहीं है, बल्कि इजराइल में अभी खतरा टला नहीं है। कल रात तेल अवीव में हमला हुआ और दीवारों पर देखिए कैसे उसके टुकड़े दीवारों से टकराए और जहां जहां ये टुकड़े टकराए हैं वहां वहां छेद हो गया। अशकलोन का इलाका है और इसमें ये पूरे एरिया को भारी नुकसान पहुंचा। इतने बड़े बड़े छेद, आप देखिए कितनी मोटी दीवार है। इस तरफ आइए गंगा, जरा इस छेद को दिखाइए, इतने बड़े बड़े, थोड़ा और आगे आइए, इस छेद को दिखाइए, इस पार से उस पार देख सकते हैं। ये छेद, इतना बड़ा छेद हुआ है और आप सोचिए उस वक्त यहां अगर कोई होता तो क्या होता। गनीमत ये रही कि जो लोग यहां पर थे वो उस वक्त घरों के अंदर थे, इसलिए नुकसान कम पहुंचा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, अल-कुद्स में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हमास समर्थक खैरी अलकम का घर उड़ाने की तैयारी है आईडीएफ की तरफ से। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमास समर्थक खैरी अलकम का घर उड़ाने की ऐसी तैयारी, उसके घर को घेर रखा है और कभी भी इस घर को तबाह किया जा सकता है। और वहीं 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। 60 सेकंड में देखिए दहशत से भरा ये वीडियो। ये वीडियो पिछले महीने 7 अक्टूबर का है, जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर मौत का तांडव मचाया था। हमास के लड़ाके किस कदर बेखौफ होकर इजराइल में लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। हमास के लड़ाकों ने घर के अंदर ग्रेनेड फेंका। लड़ाकों ने एक नहीं बल्कि दर्जनों ग्रेनेड घरों के अंदर फेंके, जहां आईडीएफ के जवान मौजूद थे। हमास के ग्रेनेड फेंकते ही आईडीएफ ने उसी ग्रेनेड को हमास के लड़ाकों पर फेंक दिया। फिर क्या था, हमास के लड़ाकों में अफरा तफरी मच गई और वो जान बचाकर भागने लगे। हमास और आईडीएफ के बीच जमकर फायरिंग हुई। हमास के लड़ाके घर के बाहर से हमले कर रहे थे, जबकि आईडीएफ उन्हें घर के अंदर से जवाब दे रही थी। 7 अक्टूबर की उस काली रात को हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बीच इजराइल ने फिर कहा कि वो 7 अक्टूबर के एक भी गुनाहगार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और देखिए वहीं 7 अक्टूबर को हमास की बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था CIA और मोसाद के खुफिया विंग ने हमास की साजिश पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। आप देखिए रिपोर्ट। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है।
हमास का इरादा इजरायल को 2 टुकड़ों में बांटने का था। इस प्लान के तहत 7 अक्टूबर को हमले के जरिए हमास के लड़ाके इजरायल को 2 फाड़ करना चाहते थे। उस दिन 75 जगहों से हमास के 5000 लड़ाकों ने इजरायल बॉर्डर क्रॉस किया था। इजरायल और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हमास के हैरत अंगेज प्लान का बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर लहरों की शक्ल में अटैक। 3 चरणों में था इजरायल पर हमला। पहले चरण में 75 जगहों से बॉर्डर क्रॉस, 5000 लड़ाके बाड़ तोड़कर इजरायल में घुसे। दूसरे चरण में हमास ने किबुत्ज पर हमला किया। तीसरे चरण में इजरायल में बड़े पैमाने पर लूटपाट। खुफिया रिपोर्ट में छोटी घटना का अनुमान था। छुट्टियों की वजह से सिर्फ 2 IDF यूनिट तैनात थी। हमास के मंसूबों पर इजरायल की डिफेंस फोर्स ने पानी फेर दिया। इजरायली सैनिकों ने हमास के खिलाफ जवाबी हमले किए। इजरायली पुलिस ने भी हमास के लड़ाकों को कई इलाकों में खदेड़ा। और इस बीच लगातार हिजबुल्लाह इजरायल को चुनौती दे रहा है। हिजबुल्लाह ने अब जारी किया है ईरानी ड्रोन का वीडियो। ईरान के समावत ड्रोन का वीडियो जारी किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। ये देखिए, यही वो वीडियो है जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से जारी किया गया है। साफ तौर पर बताने की कोशिश की किस तरह से ईरानी ड्रोन्स हिजबुल्लाह के पास है। और एक और बड़ी खबर, हमास के 1988 वाले प्लान पर बड़ा खुलासा हो रहा है। मुस्लिम कार्ड से जंग जीतने की तैयारी में है हमास। अरब मुल्कों को साथ लाने का पूरा प्लान खाका तैयार कर लिया। और 40वें दिन भी इजरायल और हमास के बीच कई मोर्चों पर भीषण युद्ध हुआ तो इजरायल के कई शहरों पर हमास ने रॉकेट भी दागे। 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। न हमास सरेंडर करने को तैयार है, न ही इजरायल का बारूदी ऑपरेशन थम रहा है। गाजा में हर तरफ विध्वंस और तबाही का मंजर है। उत्तरी गाजा का नामो निशान मिटता दिख रहा है। वेस्ट बैंक में भी लगातार बम बरस रहे हैं, टैंक गरज रहे हैं। वेस्ट बैंक में हमास के कई ठिकानों पर इजरायली फौज कब्जा कर चुकी है। गाजा की संसद से लेकर गाजा के बड़े अस्पतालों को भी इजराइल अपने कंट्रोल में कर चुका है। हमास के कई लड़ाके और बड़े कमांडर भी मारे जा चुके हैं। किसी पल तो ऐसा भी लगता है कि अब हमास सरेंडर कर देगा, लेकिन इजरायल के बेहद विध्वंसक हो चुके हमलों के बावजूद हमास झुकने को तैयार नहीं है। इजरायल के शहरों में हमास के हमले जारी हैं। इस बीच इजरायल के अश्कलोन शहर पर हमास ने कई रॉकेट दागे। इन हमलों में अश्कलोन के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए तो सड़कों पर खड़ी कई कार भी ध्वस्त हुई। हमास के रॉकेट हमले अब रिहायशी इलाकों में इजरायल के नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इससे इजरायल के लोगों में दहशत बढ़ गई है तो इजरायल के डिफेंस सिस्टम भी कुछ रॉकेट को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, और आज सबकी नजर है आज होने वाली जो बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात पर। सैन फ्रांसिस्को में बस कुछ ही घंटे के बाद, करीब 6 से 7 घंटे के बाद ही मुलाकात होगी शी जिनपिंग और जो बाइडेन की। गाजा युद्ध पर दोनों में चर्चा हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। कई और अहम मसलों पर दोनों में बात होगी, लेकिन गाजा युद्ध पर क्या कुछ कॉन्क्रीट निकलेगा, क्या कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आ सकता है, क्या कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो सैन फ्रांसिस्को में ये मुलाकात। आज पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पर है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। थोड़ी देर बाद होने वाली इस मुलाकात की अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस समय दुनिया के 2 वॉर फ्रंट पर कई देश एक दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने खड़े हैं। बाइडेन जिनपिंग मुलाकात में सबसे ज्यादा बातें इजराइल हमास जंग पर हो सकती है। अभी तक इस जंग में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ दे रहा है। ऐसे में आज होने वाली मुलाकात में बाइडेन शी जिनपिंग से ईरान पर दबाव बनाने के लिए कह सकते हैं, साथ ही जंग से दूर रहने को लेकर ईरान को सीधा संदेश दे सकते हैं। उधर जिनपिंग इजराइल पर दबाव बनाने को कह सकते हैं। जिनपिंग अस्पतालों पर हमले और गाजा में लोगों की मौत का मुद्दा भी उठा सकते हैं। बाइडेन और जिनपिंग के बीच गाजा में कैद बंधकों के लिए बातें हो सकती हैं, क्योंकि हमास के कब्जे में कई अमेरिकी बंधक भी हैं। अभी तक इजराइल को लेकर जिनपिंग ज्यादा मुखर नहीं हुए हैं। दरअसल चीन अभी यूएनएससी का अध्यक्ष देश है। इस नाते जिनपिंग खुद को विश्व शांति के लिए समर्पित दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और वहीं बाइडेन प्रशासन में इजराइल को लेकर 2 फाड़ होते नजर आ रहे हैं। इजराइल के समर्थन पर बाइडेन के खिलाफ बढ़ी है नाराजगी। इजराइल के हमले में आम लोगों को हो रहे नुकसान पर नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। और अब बाइडेन सरकार भी इजराइल के मुद्दे पर 2 फाड़ होती दिख रही है। ब्लिंकन ने नाराजगी शांत करने के लिए बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है।
और देखिए एक और बड़ी खबर है, गाजा में इजराइल के एक्शन पर बाइडेन की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बात की है। गाजा में मौजूद बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत की गई है। जल्द बंधकों की रिहाई को लेकर हो सकती है कोई डील। ये बहुत बड़ा संकेत इस बातचीत से निकलकर सामने आ रहा है। और वहीं हमास के साथ बंधकों पर होने वाला है समझौता। इसके भी आसार हैं। इजराइल और हमास के बीच हो सकता है यह समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इसे लेकर बड़ा दावा सामने आया है। बातचीत में शामिल लोगों के संपर्क में हूं, यह कहा है बाइडेन ने। अभी 9 अमेरिकी नागरिक लापता हैं। ये आंकड़ा जारी किया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से। और देखिए एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच बंधकों पर हो रही बातचीत पर यह बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बंधकों को छोड़े जाने की बातचीत में आ रही है रुकावट। इजराइल और हमास के बीच कई फैक्टर्स रुकावट बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। रिहा किए जाने वालों के नामों का सत्यापन एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमास से जुड़ा कैदी नहीं रिहा करना चाहता इजराइल, तो यह एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पर सामने आ रहा है। और वहीं जंग के बीच ईरान की बड़ी साजिश सामने आई। जेलों में बंद कैदियों को फांसी दे रहा है ईरान। 24 घंटे में 9 लोगों को दे दी गई है सजाए मौत। जंग के बीच अब तक 114 लोगों को दी गई फांसी। इजराइल और हमास युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन जारी है। इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल और हमास युद्ध पर है और दुनिया का फोकस शिफ्ट होने का ईरान भरपूर फायदा उठा रहा है। युद्ध शुरू होने से अब तक यानी पिछले 40 दिनों से ईरान ने 114 लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया है। ईरान में अधिकारों का उल्लंघन पर नजर रखने वाली संस्था ईरान डिटेनीज ने 114 लोगों की फांसी का दावा किया है। दावे के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध के बीच बड़ी साजिश रच रहा ईरान। जेलों में बंद कैदियों को फांसी दे रहा ईरान। ईरान 40 दिनों में 114 लोगों को फांसी दे चुका है। जंग के चलते दुनिया के बदलते फोकस का फायदा उठा रहा है ईरान। इस साल अब तक 649 फांसी, 8 साल में सबसे ज्यादा। युद्ध शुरू होने के बाद फांसी की संख्या में तेजी से इजाफा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जेल में सुन्नी और कुर्दियों को फांसी दी है। ईरान डेटिनेज के मुताबिक ईरान में सुन्नी और कुर्दी लोगों को यातना दी जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जेल में बंद लोगों से जबरन बयान दिलवाए जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ने भी ईरान में हो रही फांसी की निंदा की और ईरान से इस पर तुरंत रोक लगाने की अपील की। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास को लेकर इजराइल का बड़ा दावा। हमास के पावर सेंटर तक पहुंच चुके हैं, ये इजराइल की तरफ से कहा गया। जल्द हम सरकार तक भी पहुंचेंगे, इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया है। तो हमास के पावर सेंटर तक अब हम पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द, क्योंकि देखिए सरकार भी किसकी है, सरकार पूरी तरह से हमास की है। हमास का ही पूरी तरह से वर्चस्व कायम है पूरे गाजा पर। तो बहुत बड़ा दावा इजराइल की तरफ से। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेनी सेना में टकराव हो गया है। बड़ी खबर है, जेलेंस्की को राष्ट्रपति पद से हटाना चाहती है सेना। यूक्रेनी जनरल चाहते हैं कि जेलेंस्की रिटायर हो जाएं। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति क्रावचुक के सलाहकार ने किया है ये बड़ा दावा। मोर्चों पर यूक्रेनी सेना की हालत खराब है, ये कहा गया है ओलेग सोस्किन की तरफ से। और देखिए रूस से युद्ध को लेकर एक और जेलेंस्की पर नई आफत आन पड़ी है। यह बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेनी सेना में जेलेंस्की के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। जेलेंस्की के ऑर्डर मानने से मना कर रहे हैं यूक्रेनी कमांडर। फ्रंटलाइन पर कूच करने से मना कर रहे हैं यूक्रेनी कमांडर। हथियारों की भारी कमी से इस वक्त यूक्रेनी सेना जूझ रही है और अब यह बड़ा सिरदर्द जेलेंस्की के लिए। और वहीं डोनेट्स्क के फ्रंट पर अब निर्णायक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को इस फ्रंट पर फिर बड़ा झटका लगा है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें रूसी कब्जे वाले इलाके डोनेट्स्क क्षेत्र की हैं। डोनेट्स्क के फ्रंट पर युद्ध का दायरा फिर से बढ़ रहा है। डोनेट्स्क के बाहरी इलाके में रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध शुरू हो गया है। यूक्रेन की फौज काउंटर ऑफेंसिव के जरिए रूसी कब्जे वाले इलाकों में बढ़त बनाने की कोशिशों में जुटी है। तो इसी बीच रूस के सैनिक काफिले को यूक्रेन के छापामार दस्ते ने क्लिशुइका इलाके में निशाना बनाया।
रूस के सैनिक काफिले में शामिल बीएमपी मिलिट्री अटैक व्हीकल्स पर यूक्रेन के छापामार दस्ते ने गुरिल्ला अटैक किया। यूक्रेनी सैनिकों ने मैनपैड से कई मिसाइलें रूस के बीएमपी व्हीकल्स पर दागी। इस हमले में रूस के कई बीएमपी वेपन ध्वस्त हुए हैं। मिसाइल अटैक के बाद तस्वीरों में बीएमपी पल भर में कबाड़ बन गई। रूस का पूरा सैनिक काफिला धुआं दिखा। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। इस फ्रंट पर यूक्रेन ने मामूली बढ़त मिलने का दावा किया है। यूक्रेन का इरादा अब रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क के उन क्षेत्रों को आजाद कराने का है जहां रूस की सैनिक किलेबंदी कमजोर है। और देखिए एक बार फिर से एक और बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन वॉर को लेकर। कुपियांस्क में रूस का भीषण हमला हुआ है। आर्टिलरी से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया गया। रूस ने हमले का ताजा वीडियो जारी किया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में सबसे विध्वंसक युद्ध चल रहा है। इस बीच डोनेट्स्क के क्रांसोलिमिस्क में यूक्रेन के हमलों को रूसी तोपखाने ने नाकाम कर दिया। रूस की आग उगलती तोपों के सामने यूक्रेन की फौज नहीं टिक पाई। रूसी तोपखाने के D-30 होवित्जर्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया। कई घंटे चले भीषण युद्ध में यूक्रेन के 27 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस की तोपों ने इस फ्रंट पर हाहाकार मचा दिया। यूक्रेन के सैनिकों को मजबूरी में इस फ्रंट से एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। इस बीच रूस की फौज ने यूक्रेन के अन्य इलाकों में भी मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस की स्पेशल फोर्स चलती ट्रेन से ड्रोन स्ट्राइक करती नजर आई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने चलती ट्रेन से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किए गए ड्रोन हमलों का वीडियो भी जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चलती ट्रेन से की गई ड्रोन स्ट्राइक ने 100% एक्यूरेसी दिखाई और यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। तो उधर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों में इस ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हुए।